दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। पहला सवाल है, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? एशिया का अजगर कहते हैं चीन देश को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जानते हैं? संध्या तारा के नाम से जाने जाने वाला ग्रह, यह ग्रह है शुक्र ग्रह, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा राज्य, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिपुरा। देखिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबी सुरंग। तो विश्व की सबसे लंबी सुरंग इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे सुरंग, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है नॉर्वे का सुरंग, जो कि विश्व का सबसे लंबी सुरंग है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा दीवार। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, चीन की महान दीवार, जो कि विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व का उच्चतम झरना। विश्व की उच्चतम झरना यह हो जाएगा वेनेजुएला, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेनेजुएला। अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन। तो विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन यह है न्यू मैक्सिको। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, न्यू मैक्सिको। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी। तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, यह पक्षी है शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटी पक्षी। तो विश्व की सबसे छोटी पक्षी, यह पक्षी है गुनगुना पक्षी, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुनगुना पक्षी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल की खेती की जाती है? तो भारत में सबसे अधिक फसल की खेती होती है चावल की, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चावल की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है भारत में। देखिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल कौन सा है? दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल, यह फल है कीवी, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कीवी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जीव की आंखें नहीं होती है? जीव की आंखें जिसका नहीं होती है वह है केचुआ, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केचुआ जिसकी आंखें नहीं होती है। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 83, ऐसा कौन सा जीव है जिसके 9 दिमाग होते हैं? तो ऐसा कौन सा जीव है जिसके 9 दिमाग होते हैं? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस ऐसा एक जीव है जिसके 9 दिमाग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, आधार कार्ड की वैधता कितने साल तक की होती है? आधार कार्ड की वैधता यह होता है लगभग हमेशा के लिए, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो आधार कार्ड होते हैं वह हमेशा के लिए वैलिड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह होता है सीपीयू, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कंप्यूटर की जो दिमाग होती है उसको भी सीपीयू को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास 3 दिल होते हैं? ऐसा जीव जिनके पास 3 दिल होते हैं यह जीव हो जाएगा ऑक्टोपस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑक्टोपस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं इंडिया गेट को, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडिया गेट। देखिए आपका अगला सवाल है, चंद्रमा से पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जानवर कौन सा था? चंद्रमा से पृथ्वी पर लौटने वाला जो पहला जानवर था वह था कुतिया। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसका नाम था लाइका, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुतिया, जो कि पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जानवर था चंद्रमा से। अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का सेवन कौन सा देश करता है? दुनिया में सबसे अधिक चाय का सेवन करने वाला देश है तुर्की देश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तुर्की देश। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा पौधा हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है? पौधा जो कि हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करते हैं यह पौधा है एलोवेरा का, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलोवेरा। अगला सवाल है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में स्थान है दूसरा, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा। अगला सवाल है, सबसे महंगा अंडा कौन से पक्षी का होता है? तो सबसे महंगा अंडा है यह शुतुरमुर्ग पक्षी का होता है। आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल है कौन से देश में हॉस्पिटल ट्रेन है? कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर हॉस्पिटल ट्रेन है? तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत देश में हॉस्पिटल ट्रेन है। यानी जो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत देश। देखिए आपका अगला सवाल है सबसे बड़ी नमक झील कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ी नमक झील किस देश में है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका देश में। यानी सबसे बड़ी नमक झील यह अमेरिका देश में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कौन से शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? सपनों का शहर यह मुंबई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई, जो कि सपनों के नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। अगला सवाल है इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में रंगों की संख्या टोटल 7 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी जो इंद्रधनुष है उसमें 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो लाल पीला होना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोध करना। यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रोध करना। देखिए अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? भारत देश का राष्ट्रीय रंग इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केसरिया। यानी कि भारत का राष्ट्रीय रंग केसरिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली में। यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली। देखिए आपका अगला सवाल है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक यह थे ऋषभदेव आदिनाथ, यानी ऋषभदेव जिनका नाम आदिनाथ भी था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में कुल तीर्थकर हुए थे 24। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला सवाल है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर थे उनमें से प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हुए थे। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋषभदेव। अगला सवाल है तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थकर शब्द है यह धर्म संबंधित है जैन धर्म से। यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीर्थकर शब्द का जो संबंध है वह जैन धर्म से है। अगला सवाल है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ वह किसके पुत्र थे? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा अश्वसेन के पुत्र थे। यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म यह हुआ था कुंडग्राम में। यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंडग्राम। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगला सवाल है महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी का बचपन का नाम यह था वर्धमान, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ था? कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का मृत्यु यह हुआ था पावापुरी में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पावापुरी। देखिए अगला सवाल है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्या। यानी जो आपका कैवल्या। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैवल्या। अगला सवाल है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था? किस नदी के तट पर हुआ था? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, रिजुपालिका नदी पर हुआ था। यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिजुपालिका नदी। चलिए आपका अगला सवाल है महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? तो यह दोनों ने उपदेश दिया था बिंदुसार के शासनकाल में। यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिंदुसार। देखिए आपका अगला सवाल है जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को कहते हैं आगम। यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य यह थे जामाली। यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमाली। अगला सवाल है महावीर स्वामी की माता कौन थे? महावीर स्वामी की माता यह थी त्रिशला। यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिशला। चलिए अगला सवाल स्यादवाद किसका सिद्धांत था? स्यादवाद जो सिद्धांत था यह था जैन धर्म का। यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन संगति का आयोजन यह हुआ था वल्लभी में। यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वल्लभी। अगला सवाल है
अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अनुव्रत शब्द है यह जुड़ा है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? तो यह बना था शूद्रमण, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शूद्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश, यह देश है जंजीबार, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जंजीबार। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है? तो ऐसी कौन सी सब्जी है जिसको खाने से जो लंबाई है वह तेजी से बढ़ती है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, पालक, यानी ऑप्शन नंबर सी पालक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यह देश हो जाएगा भारत देश, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यह देश है थाईलैंड, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, विश्व में सिंथेटिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? विश्व में सिंथेटिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यह देश हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह देश हो जाएगा चीन देश, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश, यह देश है ग्वाटेमाला, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्वाटेमाला। देखिए अगला सवाल है, विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अफगानिस्तान, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफगानिस्तान। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना। अगला सवाल है, विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होता है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा आलू यह पैदा होते हैं रूस देश में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रूस देश। अगला सवाल है, विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? विश्व में अंगूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश, यह देश है इटली देश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? तो जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाए जाते हैं फ्रांस में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यह देश है भारत देश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान पर है भारत देश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? तो विश्व में ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश, यह देश है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाई जाती है? कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल यह पाया जाता है भारत देश में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक है? विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक यह चीन देश है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चीन देश। आपका अगला सवाल है, विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश, यह देश हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी जो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विश्व की कहवा मंडी के नाम से प्रसिद्ध है साओ पालो, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साओ पालो। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है? विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश, यह देश है चीन देश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो विश्व में नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश यह है फिलीपींस, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिलीपींस। अगला सवाल है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, भारत देश, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल है, चाय निर्यात के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी देश है। तो विश्व में पहला देश जो कि चाय निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी है तो वह कौन से देश है? श्रीलंका, केन्या, चीन, भारत। आपको सही आंसर कमेंट करना है। सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।